Hi students, welcome. In today's physics session, we are going to study about acceleration. In some previous classes, we are discussed about distance, displacement, speed and velocity. These physical quantity are related to acceleration. So what is the acceleration? Let's see. Acceleration is the rate of change of velocity with respect to time. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का चेंज यानी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी में कुछ चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं वहाँ पे बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, यानी कि वो एक्सेलरेशन उस पर हो रहा है. तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी. अगर बॉडी उसकी कोई प्रॉपर वेलोसिटी है और कुछ टाइम बाद वो उसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है तो उन दो वेलोसिटियों का जो चेंज है उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. चेंज मीन्स सब्सट्रैक्शन, डिफरेंस. जो दो वेलोसिटी है उनका डिफरेंस. सो चेंज इन वेलोसिटी मीन्स a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t. v मीन्स फाइनल वेलोसिटी एंड u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी. सपोज ये बस है तो इस बस की कोई इनिशियल वेलोसिटी है u एंड आफ्टर सम टाइम उसने उसकी वेलोसिटी चेंज कर दी, यानी u से इसने उसकी वेलोसिटी v कर दी है. तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. So v is a final velocity, u is a initial velocity and t is a time. So this is the acceleration, change in velocity with respect to time. Time के साथ कोई उसकी velocity change होती है तो उसे कहते हैं हम acceleration. So what is the unit of acceleration? See, a अभी हमने फॉर्मूला देखा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस u अपॉन t. u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी एंड t इज टाइम. यानी कि a इज इक्वल्स टू v माइनस u. v माइनस u यानी कि वेलोसिटी का चेंज है, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. सो वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के साथ कोई डिस्टेंस यानी कि कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ डिस्टेंस कवर कर रही तो हम उसे क्या कहते हैं? वहाँ पे स्पीड है, यानी कि वेलोसिटी है. नॉट अ स्पीड, वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी इज अ स्पीड प्लस डायरेक्शन. सो वेलोसिटी इज v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. So v is equals to d divided by time and this time. So a is equals to distance का unit है meter and time into time square. So what is the unit of acceleration? Unit of acceleration is meter per second square. SI unit of acceleration is meter per second square. This is the unit of acceleration. Acceleration is a vector quantity. एक्सेलरेशन के लिए हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन चाहिए बिकॉज एक्सेलरेशन इज डिपेंड ऑन वेलोसिटी. एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड प्लस डायरेक्शन. सो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. इट्स डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय चेंज इन इट्स वेलोसिटी. डायरेक्शन कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? वेलोसिटी के चेंज पर डिपेंड होती है. अब देखिए, एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. अब यहाँ पे दिखा है ऊपर की तरफ गए तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, नीचे की तरफ गए तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, राइट साइड पॉजिटिव एक्सेलरेशन, लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्सेलरेशन. ये हम एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करेंगे. सो एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इट में बी अ जीरो एक्सेलरेशन. सो दिस इज द एक्सेलरेशन. हम उसे एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करते. सी, यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल दिखाई दे रहे. दिस इज अ कार.
दिस कार इज अ मूव विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर. एक कार कॉन्स्टेंटली 80 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रही है, मूव कर रही है, यानी उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है. सो इज दिस कार इज एक्सेलरेटेड? नो, बिकॉज देर इज अ नो चेंज इन वेलोसिटी. द एरोप्लेन इज अ फ्लाई और मूव इन अ कॉन्स्टेंट स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर. एरोप्लेन 1000 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है. सो एरोप्लेन इज एक्सेलरेटेड? नो, बिकॉज देर इज अ नो चेंज इन अ वेलोसिटी. बिकॉज यहाँ पे कार ने और एरोप्लेन ने उसने कोई अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करी, यानी कि यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी एक ही है, यानी कि यहाँ ए बॉडीज एक्सेलरेट नहीं कर रही है. सो यहाँ पे एक्सेलेरेशन नहीं हो रहा है. अब देखिए ये आपकी साइकिल है. यहाँ पे सपोज आप ए पोजीशन पे खड़े, ठीक है, ए पोजीशन से खड़े बोलने से अच्छा है आप किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, स्पीड से मूव कर रहे हैं. स्पीड इज वेलोसिटी इज स्पीड प्लस डायरेक्शन, और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि राइट साइड में, लेफ्ट में, ईस्ट वेस्ट, एनी डायरेक्शन. सपोज आपकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आप एक सेकेंड में 10 मीटर एक सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं. दिस इज द वेलोसिटी एक टाइम की. आफ्टर सम टाइम अगर आपने 10 सेकेंड बाद अपनी वेलोसिटी चेंज कर दी, यानी आपने 10 से अपनी वेलोसिटी कितनी चेंज कर दी? 20. अब यहाँ पे आने के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी हुई है? 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पे आपकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है. दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी u एंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी v, 20 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा? देखिए हम यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं. इसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारी? 10 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल यानी कि u थी 10 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल v थी 20 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम था 10 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड बाद 10 से उसने 20 चेंज कर दी. तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. सो फाइनल वेलोसिटी इज 20, इनिशियल वेलोसिटी 10 एंड टाइम 10. सो 20 minus 10, 10 divided by 10. So 10 divided by 10, 1 meter per second square. So this is the acceleration of our body or our body or object, किसी object का. this is a acceleration when your when the body it changes velocity. तो acceleration कब होता है? अगर कोई बॉडी उसकी वेलोसिटी चेंज कर दी तो, यानी कि इनिशियल से उसने उसकी वेलोसिटी चेंज कर दी, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी. सो दिस इज एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन कब होता है? जब वेलोसिटी में चेंज आता है. वेलोसिटी अगर चेंज हुई तभी एक्सेलरेशन होगा. अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वही फाइनल वेलोसिटी होगी, तो वहाँ पे चेंज कितना होगा? 0 होगा. सपोज यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियल है और फाइनल भी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो चेंज कितना होगा? 0. तो एक्सेलरेशन होगा नहीं. तो एक्सेलरेशन कब होता है? जब वेलोसिटी में चेंज आता है. और वेलोसिटी में चेंज कब आता है? देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज. वेलोसिटी में चेंज कब आता है? जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज, और बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज. वेलोसिटी में चेंज कब आता है? जब उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज होता है, जब उसकी डायरेक्शन में चेंज होता है, और बोथ मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी में चेंज आता है, तब एक्सेलरेशन होता है. तो हम मैग्नीट्यूड में चेंज आने के बाद एक्सेलरेशन कैसे होता है वो देखते हैं. सी, अब यहाँ पे ए पॉइंट है इनिशियल एंड ए फाइनल पॉइंट है सी. अगर आपकी कार यहाँ पे, ए कार यहाँ पे है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड टोवर्ड नॉर्थ, यानी कि दिस इज अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टोवर्ड अ नॉर्थ. A is the initial velocity and C is the final velocity.
सो आफ्टर सम टाइम v यानी 10 से उसने कितनी चेंज कर दी 50 मीटर पर सेकेंड टू द नॉर्थ, यानी कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, दिस इज चेंज इन द मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाय सम टाइम, जो कुछ टाइम होगा तो ओ दिस इज अ चेंज इन मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन में चेंज आने के बाद एक्सेलरेशन कैसा होता है वो देखिए। अब यहाँ पे आपकी गाड़ी वही 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है सीधे चलकर, उसने अब इसने उसके मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं कर रही है, उसके डायरेक्शन में चेंज की है। देखिए यहाँ पे भी 30 किलोमीटर पर आवर, अब यहाँ पे उसने 30 किलोमीटर पर आवर से चेंज की, यानी कि उसके डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तभी क्या होगा बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। यानी कि एक्सेलरेशन होने के लिए कौन सी दो कंडीशन नेसेसरी है, दो नहीं एक्चुअली 3, चेंज इन फर्स्टली तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज चाहिए तभी एक्सेलरेशन होगा, और वेलोसिटी में चेंज कब होगा जब मैग्नीट्यूड में चेंज होगा और डायरेक्शन में चेंज होगा, और बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में चेंज होगा। सो दिस इज अ एक्सेलरेशन। मैं फिर से रिवाइज करती हूँ, एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन अ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में कोई बॉडी वेलोसिटी में चेंज कर रही है तो हम उसे कहते हैं एक्सेलरेशन। आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग द पॉइंट।